आर्म होल की कटाई के लिए शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों को मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा तिरछा है, तो इसकी कटाई करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने तीरे का निशान लगाना होता है सिलाई के मार्जिन के साथ। अगर आपका तीरा 15 है तो आप 16 रखेंगे और 8 के ऊपर रखते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल की कटिंग होती है। आर्म होल की जो कटिंग है वो यहाँ पे मुझे तैयार 19 चाहिए, तो मैं 19 को सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से रखूँगी कि 19 में मैं 1 इंच का इजाफा करूँगी, 20 होगा। 20 को सेंटर से फोल्ड करके आपने इस तरीके से इंचेस टेप को रखना होता है कि ये देखिए आपकी जो शेप है वो इस तरह से आपको दिखाई दे। यहाँ से आपने निशान लगाना होता है। हम आरजी यहाँ पे देखिए मार्किंग करते हैं। ये मार्किंग करने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो सीधा निशान आप अक्सर देखते हैं कि पहले एक सीधी लाइन लगाई जाती है, ये कैसे लगाई जाती है। अभी देखिए इस निशान को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जहाँ से ये मुड़ रहा है निशान, वहाँ तक हम इसकी पैमाइश लेंगे। तो यहाँ पे ये आ रही है तकरीबन जो है वो 8 इंच तक इसकी पैमाइश आ रही है। मतलब अगर आपने 10 इंच आर्म होल की कटाई टोटल ओवरऑल जो है वो यहाँ पे करनी है, तो जो सीधी लाइन है आपकी वो 8 इंच के ऊपर आएगी। यहाँ पे देखिए सीधी लाइन आपकी जो है वो 8 इंच के ऊपर आएगी। यहाँ से आप इसको सीधा ट्रेस करते हैं। सीधा मार्क करने के बाद इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए 8 के ऊपर जो है वो इसकी सीधी लाइन आएगी और यहाँ से अब इसकी कटाई होगी। 8 के ऊपर जब लाइन आएगी तो इसको हम जब यहाँ से थोड़ा सा कर्व देके ये देखिए इस तरह से कटाई करते हैं, तो जो कटाई करने के बाद इसके अंदर इंचेस इजाफा होते हैं, तो वही इसके अंदर जो पैमाइश है वो मिलके आपके आर्म होल की कटाई की मेजरमेंट को पूरा करती है। अभी देखिए यहाँ से ये कपड़ा ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा है। अभी आप इसको रख के दोबारा से नाप लीजिए तो आपको ये देखिए 10.5 तक मिलेगा। ये जो आधा इंच है ये ऊपर शोल्डर की डाउन कटिंग हो जाएगी, बल्कि 1 इंच तक शोल्डर की डाउन कटिंग होगी क्योंकि ये लार्ज साइज में है शर्ट। यहाँ पे शोल्डर की डाउन कटिंग करने के बाद अब दोबारा से पूरे आर्म होल की मेजरमेंट आप लेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो कटिंग की है वो ठीक है या नहीं। अभी बैक पोर्शन को पीछे करेंगे और फ्रंट की जो डीप कटिंग है देखिए वो कैसे करनी है। आपने 2 से 2.5 इंच तक यहाँ पे निशान लगाएंगे और तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में 2.5 लगा लीजिए, मीडियम और लार्ज में 2 इंच तक आप रखते हुए जो सेंटर में आपके ये जगह बचेगी इसको आपने थोड़ा सा डीप कर देना है। ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डीप करेंगे क्योंकि इसमें चेस्ट साइज़ हैवी होने की वजह से ज़्यादा अगर हमने डीप किया तो यहाँ पे कपड़े पहनने के बाद जो है वो शर्ट में खिंचाव आएगा। तो इस तरह से आप आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। अभी अगर हमने 10 इंचेस के ऊपर इसकी सिलाई के मार्जिन के साथ कटिंग की है, तो जो हम आस्तीन की कटाई करेंगे कंधे वाली साइड से वो कितनी होगी, वो हम करेंगे 10.5। हमेशा आपने आधा इंच का इसमें इजाफा करना होता है। जहाँ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आस्तीन के साथ इसके जोड़ भी हैं जो कि इसके साथ मैंने लगा के इसको पूरा किया है। तो यहाँ पे 10.5 देखिए सिलाई का मार्जिन, टोटल ये 11 है। सिलाई का मार्जिन जब नीचे की तरफ निकल जाएगा और यहाँ पे आप इसको जब रखेंगे तो ये 10.5 के ऊपर ही तैयार होगा। मतलब 10 इंच अगर आपका आर्म होल है तो 10.5 इंच आपने आस्तीन की कंधे वाली साइड से पैमाइश तैयार रखनी होती है उसको शर्ट के साथ अटैच करने के लिए। हमेशा आपने उसको आधा इंच ज़्यादा ही रखना है। अगर 7 है तो 7.5, अगर 8 है तो 8.5 इंच पे आपने उसको तैयार करना होता है।